मैं अच्छा लग रहा हूँ ना अभी। कन के किंचे सामान तेरे इधरो अच्छा क्यों सामान दथड़ू भी देनी तो चले बैठ हट। एक और नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और जब आप कहीं भी कुछ काम से जाते हो तो आपको बहुत सारे काम मिल जाते हैं लोगों के घर के और बहुत सारे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त साहिल और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और न्यू ब्लॉग में। और आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। और ये मेरे हाथ में है ये छाछ का डब्बा जो कि मुझे देवप्रयाग तक ले जाना है, यानी कि जो हमारा मेन मार्केट है देवप्रयाग। तो आज मैं जा रहा हूँ देवप्रयाग और देवप्रयाग में हमारे कुछ काम, तो उन कामों से जा रहा हूँ मैं देवप्रयाग। तो बात करें मौसम की तो काफ़ी शानदार मौसम आज का। बादल लगे हुए हैं आसमान के चारों ओर और सूर्य की किरणें आंखों में चमक रही हैं। और यहाँ पे ना प्यारे से फूल खिले हैं ऊपर, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ अच्छे से फूल खिले हैं ऊपर, काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। आज होने वाला है इन बालों का कटान, यानी कि आज मेरा जो सबसे बड़ा कार्य है देवप्रयाग जाने के बाद वो है कि बाल कटवाना। और दूसरा काम है कि मम्मी ने दरांती दे रखी है जिस पे धार निकलवानी है। और तीसरा काम है ये जो कि मेरी नानी के लिए भिजवाना है, देवप्रयाग में देना है। यहाँ से दिखाता हूँ आपको सुंदर दृश्य। ये कुछ मौसम आज का, आसमान नीला दिखाई दे रहा है पूरा और बादल लगे हैं। बारिश की आशंका है मुझे कि बारिश हो सकती है। यहाँ पे दुकान पे हमारे बोड़ा जी और बोड़ी जी भी बैठी हैं। घाम तो होनी नहीं आज। हाँ, पूरी दुनिया एक कर दो यहाँ पे। आई एम गोइंग टू स्कूल। बहुत बढ़िया। मुंह तो धोए नहीं आपने आज। पता चल रहा भाई चेहरे पे पहले ही, है ना। हम किसी जगह जा रहे हो और विपिन लेट ना लगाए तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हर जगह विपिन ना टाइम लगाता है। तो उसके चक्कर में अब यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। तो अब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है गाड़ी का इंतज़ार करने के लिए, क्योंकि गाड़ी हमारे सामने पे है और इसमें जाएंगे हम। और विपिन भाई का इंतज़ार करना। ओ आ गया वो भी वहाँ पे सामने पे। आ गए भाई जी भी। और तुमने हमारा डेनिम चुरा लिया है यार। और कैसे हो आप? काफ़ी टाइम लगाते हो यार तुम आने में। मेरी हाँ, तो अभी ये पकड़ो यार मेरा सामान। मैं भी पीछे बैठ जाऊं? ले ये भी पकड़, ये भी पकड़। और अभी हम फ्रंट सीट में बैठेंगे भाई जी के साथ। अभी क्या लगेगा तो दोस्तों ना यहाँ पे जो ऊपर की रोड से नीचे पत्थर गिरे थे, तो यार कुछ महिलाएं घास के लिए जा रही थी शायद। तो ना उन महिलाओं ने मतलब छोटे छोटे पत्थर थे, ये नहीं सोचा कि हम मतलब खुद पत्थर उठा के साइड कर दें। और महिलाओं ने कहा कि तुम गाड़ी से बाहर उतरो और फिर खुद ही पत्थर डालो। तो यार आपके मन में मतलब वो तो कुछ गलत नहीं सोचेंगे, पर हमारे मन में कुछ ऐसी अलग सी फीलिंग सी पैदा हुई यार कि मतलब कि ये महिलाएं खुद भी उठा सकती थी कि गाड़ी में है। तो मतलब जैसे एक फ़र्ज़ बनता है यार लोगों का कि पत्थर उठा के साइड कर दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि तुम बाहर उतरो और तुम ही पत्थर साइड करो।
देवप्रयाग पहुंच गए हैं, लेकिन जो हमारे भाई हैं सुरेश भाई, तो उन्होंने कहा है कि हम आपको ऐसी जगह ले जाने वाले हैं जहाँ पे आप गए भी नहीं होंगे, सेल्फी पॉइंट पे। तो अब हम चल रहे हैं ना सुरेश भाई। और पीछे विपिन जी जो शांत बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। और अगर सुरेश भाई हमें अच्छी मतलब नई जगह दिखाते हैं तो हमें तो और भी खुशी मिलेगी कि इतनी अच्छी जगह पे यहाँ पे हम डेली आते हैं, डेली। और सुरेश भाई ने कहा कि कभी नहीं आए होंगे, लेकिन अच्छी बात है। यहाँ से मैंने वैसे आना नहीं था, लेकिन मैं आपको यहाँ से अच्छे अच्छे नज़ारे दिखा सकता हूँ। तो यहाँ से ना पूरा जो भागीरथी नदी और अलकनंदा और गंगा, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा से मिलके गंगा का जो स्थापना होती है गंगा की, तो यहाँ से पूरा दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे ना ये नदी दिख रही है, जो ये है अलकनंदा और ये है भागीरथी, और ये यहाँ से आगे बनती है जो ये है गंगा। और वैसे तो हमने यहाँ पे घूमने के लिए आना नहीं था, लेकिन सुरेश भाई ने कहा कि यहाँ पे व्यू पॉइंट है बहुत अच्छा, तो हम आ गए। और अब यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि हमारी फ़ोटो लो, तो अब इनकी मैं फ़ोटो खींचने वाला हूँ। और यहाँ पे फ़ोटोज़ हमारी क्लिक हो गई हैं, और इसके बाद हम जा रहे हैं यहाँ से सीधे संगम की ओर। और यहाँ पे ना काफ़ी लोग जो हैं फ़ोटोज़ लेने आते हैं, और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे देवप्रयाग में घूमने के लिए आते हैं, वो भी सिर्फ इसीलिए कि वो देवप्रयाग का जो संगम है वो देख पाएँ। जैसा कि यहाँ से नज़ारा कुछ अलग ही प्रकार का है। और मैंने सोचा कि सुरेश भाई कोई नए जगह की बात कर रहे हैं, लेकिन इस जगह पे हम आते रहते हैं, लेकिन मैं आज तक ऐसे व्लॉग बनाने के लिए नहीं आया, तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ व्लॉग बनाने के लिए। अभी यहाँ से जो हमारे कार्य हैं देवप्रयाग में मेन काम, तो वो कर लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं। देवप्रयाग की ऐसी जगह जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा आते हैं, रुकते हैं और फ़ोटो लेते हैं। और दोस्तों पहुँच गए हैं हम देवप्रयाग में। नंदा भाई जी क्या हाल चाल, क्या हाल? और भाई जी बस बनोने भाई क्या हाल? और अभी हम चल रहे हैं देवप्रयाग के लिए, जो नीचे और जो भी मेन मार्केट है वो है यहीं नीचे, क्योंकि ऊपर रोड में इतना कुछ है नहीं है आपको दिखाने के लिए। सारा जो भी है वो यहीं नीचे है। और अभी मैं ऐसी जगह पे हूँ ना, यहाँ पे जो बाढ़ आई थी कुछ महीनों पहले, तो यहाँ पे जो ये ITI की बिल्डिंग थी वो पूरी बह के चली गई थी, और यही जो नदी आई थी अपने खूंखार रूप में, और उसके बाद पूरा बह गया था। और ये नई दुकानें खुली है इसके बाद। मामा नमस्ते। यहाँ पे जो सारी नई दुकानें खुली हैं अब, और अभी हम ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे ये हमारे भाई जी खुल गई आपकी दुकान। और तब धन्यवाद। हाँ बिल्कुल। तो आप ज़रा ये बता दीजिए ना कि ये बाढ़ कैसे आई थी, जो जिसमें दुकानें बह गई थी यहाँ पे बहुत सारी। फिर भी कोई वो रहा होगा इसके पीछे। ये तो पता नहीं, पर बारिश पड़ा था, पानी आया कोई बात नहीं, मतलब आएगा साथ में। बिल्कुल। मतलब एक वजह से हुआ था ये तो दुकानें वो हो गई। हाँ, तो तब आपने नई दुकान खोल ली, बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। यहाँ पे आए हैं हम ट्राईपॉड के लिए। ये है दुकान जो कि मोबाइल्स की, और आई होप यहाँ पे ट्राईपॉड मिल जाए। और जो दुकानदार है ना वो भी हमारे सहपाठी हैं, जिनका नाम रोहित है। तो रोहित जी कुछ कहना चाहोगे? हाय हेलो तो कर दो यार। तो रोहित जी ने हमारे सपने यहीं पे चूर चूर कर दिए, यहाँ पे ट्राईपॉड नहीं है। तो अब हम आगे चलेंगे और दुकानों में। और यहाँ पे हम करने वाले अपना दूसरा काम, जो कि दरांती दी थी मम्मी ने, तो वो दरांती मैं यहाँ पे धान निकालने के लिए देने वाला हूँ।
तो अभी इस काम से तो हमारा निपटारा हो गया और अब चलते हैं आगे, आपको संगम की ओर ले जाते हैं। और अभी मैं हूँ यहाँ पे देवप्रयाग के पुल में और यहाँ से जाते हैं सीधे संगम की ओर। तो अभी इस पुल पे हैं हम और यहाँ से कुछ खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। और विपिन भाई आनंद आ रहा खूब यहाँ पे, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लग रहा है और मौसम भी अच्छा है आज का, है ना। और अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत थी मुझे कि मम्मी की द्रांति देनी है, तो वो मैंने दे दी है और वो थोड़ी देर तक तो बन ही जाएगी जब तक हम घर जाते हैं। तो अभी हम आगे जा रहे हैं संगम की ओर और यहाँ से नमस्ते। तो और यहाँ पे ना हमारा एक दोस्त रहता है, अगर वो होगा तो उससे मिलाएंगे। तो बस हम पहुँच गए हैं अभी अपने दोस्त से। मैंने कहा था कि यहाँ पे मेरा एक दोस्त है जो अगर होगा तो आपसे मिलाएंगे। तो ये है हमारे अरविंद भाई। कैसे हो ब्रो? बस बढ़िया ब्रो। और कैसे चल रहा है आपकी दुकान? सबसे बढ़िया चल रही है। सबसे बढ़िया चल रही। तो फिर और सर आप मार्केट? हाँ बस काम थे हमारे कुछ ज़रूरी। और अभी हमारे अरविंद भाई हैं जो, और इनके ना इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फॉलोवर हैं, तो ये थोड़ी बहुत हमारे भी बढ़वा देंगे, है ना। कितने हैं? लगभग 7,000 होंगे। 7.5। तो 7,500। मैं तो 7,000 कम बोल दिए। तो मिलते हैं आपसे ब्रो। ओके ब्रो। हमारे जो भी ज़रूरी सामान होते हैं वो हम यहीं देवप्रयाग से ले जाते हैं, क्योंकि देवप्रयाग ही हमारा मेन मार्केट है और यहीं पे हम ज़्यादातर अपने सामान के लिए आते हैं, मेन सामान के लिए। और यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी भीड़ कम हो गई है और यहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं रहते अब मार्केट में। लेकिन हैं ना आज नहीं। तो यहाँ पे जो हमारे शनिदेव महाराज हैं उनकी मूर्ति है। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं संगम पे, यानी कि देवप्रयाग में जो संगम है, जिसके लिए देवप्रयाग प्रसिद्ध है, संगम के लिए तो हम आ गए हैं संगम पे। और तो आपको यहाँ पे मैं कुछ क्लोज जो दिखाता हूँ नज़ारे काफ़ी नज़दीक से। यहाँ पे जो ये संगम की शोभा बढ़ाती है ये है एक अलकनंदा नदी, और इस साइड से आती है भागीरथी नदी। और यहाँ पे जो इससे आगे ना ये गंगा का जो उद्गम हो जाता है, यानी कि यहाँ पे गंगा की स्थापना हो जाती है, यहाँ से गंगा शुरू हो जाती है। और दोस्तों ना आपको कभी भी ये संगम खाली नहीं दिखेगा नीचे। और यहाँ पे जो नदी की आवाज़ है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है, तो आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी। और यहाँ पे छोटी छोटी जो गुफाएं हैं जो बाबा लोगों की, तो ये हमारे साथ हमारी मित्र ज्योति, और ये है नानी जी। तो नानी नमस्ते। तो ये हैं ज्योति की नानी जी, और मिलते हैं बाद में। थैंक यू। तो अभी जो ज्योति है मेरी क्लासमेट, और अचानक से मिल गई ज्योति तो
तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना, लोग कहते हैं कि एक बार एक वैज्ञानिक ने भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का पानी एक एक बोतल पे इकट्ठा किया था और 1 साल के लिए उसे रख दिया था एक लैब में। तो उसके बाद जो 1 साल बाद रिजल्ट निकला, तो वो रिजल्ट था कि जो भागीरथी नदी का पानी था वो पानी तो एकदम प्योर था, यानी कि साफ था। और जो अलकनंदा नदी का पानी था उसमें कीड़े पड़ गए थे, क्योंकि आप जान सकते हो कि जब कोई पानी बासी हो जाता है या ख़राब हो जाता है उसके बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि जो भागीरथी नदी का पानी है वो साफ़ रहता है और आप इसे कितने भी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो। और दूसरी बात कि ना, यहाँ पे जो भागीरथी नदी है वो जब आती है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना भागीरथी नदी काफ़ी भयंकर लहर में चल रही है, यानी कि शोर मचाते आती है। और जो यहाँ पे अलकनंदा नदी है ये काफ़ी स्लोली, यानी कि बिना शोर किए है ना, स्लोली आती है। और भागीरथी काफ़ी तीव्र गति से और शोर करते करते आती है। और शुरू अभी और बाकी आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे नीचे कुछ श्रद्धालु जो गंगा स्नान करने आए हैं और यहाँ पे दूर दूर से भारत के बाहर से भी लोग आते हैं। और अगर आप कभी देवप्रयाग में नहीं आए हैं तो मैं कह दूँ कि एक बार आप देवप्रयाग में ज़रूर आए और यहाँ पे गंगा स्नान करें, पूरे दर्शन करें संगम के। और यहाँ पे ऊपर पे रघुनाथ जी का मंदिर है, तो आप वहाँ पे भी आएँ और रघुनाथ जी के दर्शन करें। यहाँ पे एक खूबसूरत तस्वीर यानी कि पेंटिंग बनाई गई है और काफ़ी आकर्षित है। और लोग ना यहाँ पे ऐसे, मतलब जैसे ये पेंटिंग है तो यहाँ पे ऐसे पानी गिरने का वो बना रखा है, तो लोग ऐसे करके यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे हैं। और मैंने भी खींची अभी एक फ़ोटो। और ना जब पहले के टाइम पे लोग देवप्रयाग में, मतलब कोई महीनों में कोई सालों में यहाँ पे देवप्रयाग पे आता था। और अब तो जैसे लोगों का आना जाना लगा रहता है तो अब यहाँ पे भीड़ कम हो गई है। और यहाँ पे एक और तस्वीर महादेव की काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पॉपुलर। और जो भी बंदा मतलब देवप्रयाग में आए वो यहाँ पे महादेव के साथ तस्वीर ना खींचे, ऐसा हो नहीं सकता है ना। और काफ़ी खूबसूरत भी दिखती है तस्वीर, तो इसीलिए लोग यहाँ पे तस्वीर खींचने आते हैं। और ऊपर हम गंगा के दर्शन करके आ चुके हैं और उसके बाद मुझे कटवाने हैं बाल और विपिन भाई को लेनी है फाइल अपनी स्कूल के लिए, तो फाइल आपको आगे पे मिल सकती है। तो अभी आज हम होने वाले हैं टकले, पूरे के पूरे टकले होने वाले हैं। और ये है हमारी जो यहाँ पे तो देखते हैं साल से वहाँ टकला होता है कि नहीं होता। यहाँ पे जा रहे हैं। दुकान को फर्स्ट टाइम आए जब नई दुकान बनी तो उसके बाद तो यहाँ पे साहिल सिंह और रावत आज टकले होंगे, तो क्या टकले हो जाएंगे देखते हैं। टकले नहीं होंगे, हम मजाक कर रहे थे हमें। और आज ना हमने सारा कुछ छोड़ दिया अपने आरिफ भाई पे, तो देखते हैं वो कैसी कटिंग करते हैं आज हमारी। आंखों पे अब लोगों को थोड़ा मतलब ऐसा लगता है। और यहाँ पे साहिल सिंह के बाल देख सकते हैं आप, बहुत बड़े भाई लोग, बहुत बड़े हो चुके हैं। आप लोगों के कहने पे मैं बाल कटवा रहा हूँ, नहीं तो मैंने नहीं कटवाना। और ये जटाएं अब कटेंगी। ये दोस्तों आप एक बार आरिफ भाई की दुकान में ज़रूर आइए। और आरिफ
तुम्हारा भाई बन गया है मुर्गा। और इसी के साथ मैं ब्लॉग करूँगा यहीं पे ख़त्म। तो आप एक बार आरिफ भाई की दुकान पे ज़रूर आना है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और धन्यवाद।